क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपकी आत्मा के सबसे गहरे राज जान ले तो क्या होगा? और अगर वो राज आपके सामने ही उजागर हो जाए तो क्या करेंगे आप? बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक ऐसा आईना था जो केवल सच दिखाता था, लेकिन ये वो सच नहीं जो आप दूसरे को दिखाते हैं। ये वो सच था जिसे आप खुद से भी छिपाते हैं। इस आईने का मालिक था तांत्रिक नरहरि, जो अपने काले जादू और विचित्र साधनाओं के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उसका जादुई आईना देखने वाले को या तो वो इंसान बना देता है या फिर उसकी रूह तक को तोड़ देता है। मगध के राजा विक्रमसेन, जो खुद को दुनिया के सबसे न्यायप्रिय और साहसी राजा मानते थे, इस आईने के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने नरहरि को दरबार में बुलाया। नरहरि आया अपनी एक अजीब सी मुस्कान के साथ और आईना लेकर दरबार में खड़ा हो गया। राजन, ये आईना कोई साधारण आईना नहीं है। ये आपकी आत्मा के सच को दिखाएगा, पर जो देखेगा वो इस सच को सह पाएगा ये नहीं, ये उसकी हिम्मत पर निर्भर करेगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर नहीं है। मेरे जीवन में कोई ऐसा गुप्त पाप नहीं है जिसे मैं झेल ना सकूं। लेकिन उनके दरबारियों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राजा ने सबसे पहले अपने वफादार मंत्री को आईना में झांकने का आदेश दिया। मंत्री का चेहरा जैसे ही आईने के सामने आया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उसने गरीब किसान की जमीन हड़पने के लिए झूठे दस्तावेज बनाए थे। उसकी आंखों में शर्म और डर था। वो तुरंत दरबार से बाहर निकल गया। इसके बाद सेनापति की बारी आई। सेनापति ने देखा कि उसने युद्ध में दुश्मन से रिश्वत लेकर अपने ही सैनिकों को धोखा दिया। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो राजन, मुझे माफ कर दो। अब दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर कोई जानता था कि ये आईना सिर्फ सच दिखाता है। इसी बीच रानी चंद्रिका उठी और उन्होंने कहा कि अब मैं भी इस आईने में झांकूंगी। जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी हुई, उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय सहेली ने ही उसके खिलाफ साजिश रची है। रानी का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उसी वक्त सहेली को राजमहल से निकाल दिया। अब सबकी नजर राजा विक्रमसेन पर थी। क्या वो इस आईने में झांकने की हिम्मत करेंगे? राजा ने आईने को अपने हाथ में लिया और उसमें झांका। जो उन्होंने देखा वो उनके दिल को चीर देने वाला था। उन्होंने देखा कि अपने गुस्से में उन्होंने एक मासूम किसान को गलत तरीके से फांसी पर चढ़वा दिया था। किसान की पत्नी और बच्चों की बेबस आंखें उन्हें घूर रही थी। राजा का हाथ से आईना गिर गया। राजा ने नरहरि से पूछा, तांत्रिक, ये आईना क्यों बनाना पड़ा? नरहरि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आईना मेरे अपने पापों का फल है। मैं भी कभी सच से भागता था, लेकिन जब मैंने अपने पाप देखे तो मैंने इसे दूसरों के लिए चेतावनी बना दिया। लेकिन तभी आईने से एक और रहस्य उजागर हुआ। आईना खुद बोलने लगा, नरहरि, तुम्हारा समय आ गया है। तांत्रिक ने देखा तो उसकी मौत उसके पापों के कारण होगी। जैसे ही वो ये सच देखा, उसकी आंखें बंद हो गई और वहीं दम तोड़ दिया। राजा ने आदेश दिया कि इस आईने को तोड़कर उसकी राख गंगा में बहाई जाए। उसने कहा, यह आईना हमें सच दिखाता है और हम सच्चाई से भाग नहीं सकते। सच्चाई हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन में लोगों की सिर्फ भलाई की है और किसान के परिवार को अपने संरक्षण में ले लिया और अपनी गलतियों को सुधारने का हर संभव प्रयास किया। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।